मित्रों, मुलायम सिंह यादव जी अब नहीं रहे। वो एक कुशल पहलवान थे और कुश्ती के और दंगल के हर दांव-पेच को जानते थे, जिसका उन्होंने भरपूर उपयोग अपने राजनीतिक जीवन में भी किया। देखिए, जब परमाणु समझौते को लेके देश की राजनीति में एक नया भूचाल आया हुआ था, कांग्रेस की सरकार थी जिसका नेतृत्व डॉक्टर मनमोहन सिंह जी करते थे। उस सरकार को वामपंथी दलों ने समर्थन वापस ले लिया क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि भारत अमेरिका के साथ में परमाणु समझौते पर हस्ताक्षर करे। और ये विवाद इतना बढ़ गया कि वामपंथी दलों ने सीधे सीधे कह दिया कि वो सरकार से समर्थन वापस ले रहे हैं। अब कांग्रेस सरकार के सामने एक संकट था कि वो सरकार को कैसे बचाए, क्योंकि सब एक विपक्षी दलों का एक गठबंधन मिलके एक सरकार बनी थी। तो ये एक बड़ा संकट था कांग्रेस के सामने में, और ये चिंता हो रही थी कि किस तरीके से अब सरकार को बचाया जाए, क्योंकि वामपंथी दल एक करीब-करीब 60 सदस्य थे उनके, वो अचानक उनने समर्थन वापसी का निर्णय ले लिया। जून 2008 की बात है। उस समय मुलायम सिंह जी के सबसे करीबी और विश्वास पात्र अमर सिंह जो हैं वो अमेरिका में इलाज करवा रहे थे। उन्होंने वहाँ से एक संदेश भिजवाया अपने किसी मित्र के माध्यम से, और ये संदेश था प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के प्रेस सलाहकार संजय बारू जी के लिए। और इस संदेश में जो अमर सिंह जी हैं उनने बड़ा एक सिग्नल टाइप की भाषा का उपयोग किया कि वो एक सांकेतिक भाषा था। उन्होंने कहा कि अमेरिका के लोग बड़े अच्छे हैं, बहुत लगाव है लोगों के साथ में, और हमें भारत को जो है अमेरिका के साथ में संबंध और मधुर बनाए रखना चाहिए। देखिए, ये संदेश जो है बड़ा सामान्य संदेश था, लेकिन जो राजनीतिक गलियारों से जो जुड़े लोग हैं वो इसे भली-भांति जानते थे कि ये एक सांकेतिक भाषा है, जिसमें अमर सिंह कहीं न कहीं से ये चाहते थे कि जो समाजवादी पार्टी है वो मनमोहन सिंह सरकार का समर्थन करने को तैयार है। यह एक प्रकार का एक इंडिकेटर था उनकी तरफ से। मनमोहन सिंह जी की बाद में बातचीत हुई अमर सिंह से, और ये एक तय हुआ कि कम से कम समाजवादी पार्टी जो है वो मनमोहन सिंह सरकार को समर्थन करेगी, और जो एक जो मेजॉरिटी प्रूफ करने की स्थिति अगर आती है तो उस समय सरकार को बचा लिया जाएगा। और जब वामपंथी दलों को ये बात पता चला कि इस तरीके का कोई डीलिंग हो रहा है, तब एक बैठक थी, वो संभवतः आखिरी बैठक थी जो यूपीए सरकार और वामपंथी दलों के बीच में। और इस बैठक में ये निर्णय लिए जाना था कि क्या सरकार को बचाने का किसी प्रकार का कोई प्रयास और हो सकता है क्या? बैठक से ठीक पहले, ये संभवतः जून के आखिरी की बात है, 25 जून को शायद ये बैठक हुई थी। और इस बैठक में कम्युनिस्ट पार्टी है मार्क्सिस्ट, उनके जो महासचिव हैं प्रकाश काराट जी, ये उस बैठक से ठीक पहले मुलायम सिंह जी के घर गए, जो अखिलेश यादव जी के घर पे रहते थे। तो वहाँ जाके उनने मुलायम सिंह जी से भेंट की और जानना चाहा कि जो वामपंथी दल हैं या उनसे जो जुड़े लोग हैं वो इस समझौते का विरोध कर रहे हैं, तो समाजवादी पार्टी या मुलायम सिंह जी का इसमें क्या रुख है? मुलायम सिंह जी किसी प्रकार का कोई स्पष्ट एक प्रतिक्रिया नहीं दिए वामपंथी दल के नेताओं को, और उनने कहा कि उनकी बैठक है 3 जुलाई, ये 2008 की बात है, 3 जुलाई को उनकी समाजवादी पार्टी की बैठक है, और समाजवादी पार्टी की बैठक के बाद में ये निर्णय लिया जाएगा कि किस प्रकार से जो उनकी रणनीति रहेगी, समाजवादी पार्टी क्या वास्तव में कांग्रेस को समर्थन करेगी या वामपंथी दल को समर्थन करेगी। और ये एक वामपंथी दलों के लिए एक बड़ा झटका था कि उनने किस तरीके से एक रणनीति बनाई थी, या सरकार को जो समर्थन वापस लेने के बाद में वो जो सोच रहे थे कि अब मनमोहन सिंह की सरकार गिर जाएगी और ये समझौता नहीं हो पाएगा, उस पे एक बड़ा झटका लगा वामपंथी दलों को। मुलायम सिंह जी उसके बाद में एक नई चाल चले, और वो एक उनकी जो एक राजनीतिक सूझबूझ थी, या जो एक वो राजनीतिक दांव-पेच वो भली-भांति जानते थे, उसका एक अगला दांव था। उन्होंने अमर सिंह के साथ में पूर्व राष्ट्रपति जो स्वयं भारत के एक स्थापित और टेक्नोक्रेट माने जाते थे, डॉक्टर अब्दुल कलाम, उनके पास गए और उनसे भेंट की।
और उनसे भेंट करने के बाद में उनसे जानना चाहा कि ये वास्तव में न्यूक्लियर डील को समर्थन करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। डॉक्टर कलाम चूंकि एक बड़े वैज्ञानिक थे, वो तो शुरू से इस बात का समर्थन कर रहे थे कि हमें न्यूक्लियर एनर्जी में और सशक्त होने के लिए ये समझौता करना चाहिए। उन्होंने मुलायम सिंह जी को कहा कि नहीं, भारत को इस समझौते में हस्ताक्षर करना चाहिए, और उन्होंने यहाँ तक कहा कि मुलायम सिंह जी और समाजवादी पार्टी को भी सरकार का साथ देना चाहिए। वास्तव में मुलायम सिंह जी यही चाहते थे, क्योंकि उसके बाद में एक डॉक्टर कलाम की तरफ से एक बयान जारी हुआ और उस बयान में ये कहा गया कि समाजवादी पार्टी को और दूसरे अन्य दलों को भी इस समझौते पर समर्थन सरकार को करना चाहिए। मुलायम सिंह जी यही चाहते थे, क्योंकि देखिए उनको अपने कार्यकर्ताओं को या अपने कैडर के बीच में ये बताना था कि वो वास्तव में यू टर्न क्यों ले लिए, उनने ये पाला क्यों बदला। वो अभी तक जो वामपंथी दलों के साथ में थे, कांग्रेस की सरकार का विरोध करते थे, तो अचानक ये पाला क्यों बदल रहे हैं, उसे उनको जस्टिफाई करना था, उन्हें वो बताना था अपने कार्यकर्ताओं को ऐसी क्या परिस्थिति निर्मित हुई जिसके कारण उन्हें ये निर्णय लेना पड़ा। तो डॉक्टर अब्दुल कलाम का जो वक्तव्य था, उसकी आड़ में उन्होंने ये मैसेज दिया कि नहीं, ये भारत के लिए ये समझौता बहुत जरूरी है और इसलिए भारत को इस समझौते पर हस्ताक्षर करना चाहिए। 25 जुलाई को मनमोहन सिंह सरकार ने पहला विश्वास प्रस्ताव लोकसभा में पेश किया और इस मुलायम सिंह यादव के समर्थन से सरकार ये प्रस्ताव पे जीत हासिल कर ली। और वामपंथी दलों का जो एक बड़ा रणनीति था, जिसमें वो चाहते थे कि ये समझौता ना हो और साथ में साथ वो सरकार भी गिर जाए, लेकिन वो इस रणनीति में पूरी तरीके से विफल हो गए। देखिए, मुलायम सिंह जी के बारे में ऐसा कहा जाता है कि वो उनको प्रेडिक्ट करना या उनके बारे में किसी निष्कर्ष पर निकलना बहुत कठिन है। अगर कांग्रेसियों को या कांग्रेस के लोगों को ये लगता था कि मुलायम सिंह जी उनके साथ हैं, तो वो ये एक गलत निष्कर्ष या बहुत जल्दबाजी में लिया गया कोई निष्कर्ष हम कह सकते हैं, क्योंकि ठीक उसके कुछ साल बाद यानी 2012 में जब राष्ट्रपति चुनाव की बात आई थी, तो उस समय भी कांग्रेस को उम्मीद थी कि मुलायम सिंह जी उनका समर्थन करेंगे और मुलायम सिंह जी एक संकेत भी दिए थे कि कांग्रेस जो भी निर्णय लेगी वो उनके साथ हैं। जब कांग्रेस के बड़े वरिष्ठ नेता दूसरे अन्य दलों के लोगों से चर्चा कर रहे थे कि किसी प्रकार का कोई एक निर्विवाद नाम सामने आ जाए जिनको सभी लोग समर्थन करेंगे, तो जब ममता बनर्जी के से संपर्क किया गया तो उन्होंने दो नाम बड़े अप्रत्याशित रूप से सामने रखे। उनमें से एक थे तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह और दूसरे डॉक्टर अब्दुल कलाम। और कांग्रेस ये नहीं चाहती थी, इन दोनों नाम पे कांग्रेस विचार करना भी नहीं चाहती थी, और इन दोनों नाम पर मुलायम सिंह जी बिल्कुल आंख बंद करके समर्थन करने को तैयार हो गए और उन्होंने तुरंत अपनी समाजवादी पार्टी की सहमति जारी कर दी कि ममता जी जो कह रही हैं उनका वो समाजवादी पार्टी समर्थन करती है। तो कांग्रेस के लिए एक दूसरा झटका था ये। ठीक उसके पहले 1999 में जब अटल जी सरकार बनाने में विफल रहे क्योंकि उनको स्पष्ट बहुमत नहीं था, तो कांग्रेस को अन्य दलों ने अप्रोच किया और कांग्रेस से कहा कि भैया कि आप सरकार बना लीजिए, हम लोग आपका समर्थन करेंगे। तो 272 की एक सूची लेके सोनिया जी उस समय के तत्कालीन राष्ट्रपति नारायण जी के पास में गई और उन्होंने सरकार बनाने का दावा पेश किया। और ये दावा विशुद्ध रूप से समाजवादी पार्टी के समर्थन पर निर्भर करता था, क्योंकि मुलायम सिंह जी ने सोनिया जी को समर्थन करने का वादा किया था और उसी के आधार पर कांग्रेस ने दावा पेश किया। ठीक ऐन मौके पे मुलायम सिंह जी पीछे हट गए और उन्होंने कांग्रेस को समर्थन देने से मना कर दिया और कांग्रेस की सरकार जो है वो बनते बनते रह गई सिर्फ मुलायम सिंह जी यादव के कारण, और लोकसभा को फिर बाद में अप्रैल में भंग करना